हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ और मेरे गुरु ने ज्ञान प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। उस गुरु को सादर नमस्कार। वेलकम टू साकोम फाउंडेशन। आज 26 जनवरी 2021 को साकोम फाउंडेशन की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर साकोम फाउंडेशन लेकर आया है बक्सर की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा। और इस चर्चा में भाग ले रहे हैं हमारे साथ सिविल कोर्ट बक्सर के एडवोकेट श्री विकास यादव जी और साकोम फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर श्री आकाश जी, जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं और एमबी कॉलेज में फर्स्ट ईयर के इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, और मैं ओम प्रकाश। इस चर्चा में हम लोगों ने 4 पॉइंट डिस्कस करने के लिए साथ में लिया है। पहला है एकेडमिक शिक्षा में चोरी से बच्चों का फायदा या नुकसान। दूसरा, एकेडमिक सेशन के लेट होने से बच्चों का नुकसान। कॉलेज में 75% अटेंडेंस के रूल को नहीं फॉलो करने से क्या नुकसान और क्या फायदे बच्चों के, और सिलेबस का सही समय पर कंप्लीट नहीं होना, उससे बच्चों को क्या नुकसान क्या फायदे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला है एकेडमिक परीक्षा में चोरी से बच्चों का फायदा या नुकसान। तो आइए पहले पॉइंट से चर्चा करते हैं। हमारे पास पहला पॉइंट है एकेडमिक शिक्षा में चोरी से हमारे बच्चों को फायदा या नुकसान। तो विकास जी, क्या लगता है आपको, इससे हमारे बच्चों को फायदा होता है या नुकसान? ऐसे देखा जाए तो नुकसान ही है, क्योंकि चोरी जो है वो पहले ही गलत चीज़ है। जब हम चोरी करेंगे तो वो अपना तो नुकसान करते ही हैं, अपने भविष्य को भी हम बर्बाद करते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए बच्चा चोरी करता है, उसको लगता है कि हमें फ़ायदा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, आराम से मैं चोरी करके लिख ले रहा हूँ, मुझे शिक्षक के पास पढ़ने नहीं जाना पड़ रहा है, कॉलेज नहीं जाना पड़ रहा है, मेरा पैसा और मेरा समय बच रहा है, मैं उस समय का जहाँ वहाँ यूज करता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो उसको नुकसान है किस चीज़ का, तो शिक्षा का। उसको वो शिक्षा जो कॉलेज जाता और मिल पाता, वो चीज़ उसे नहीं मिल पाता। जो वहाँ अच्छे पढ़े लिखे अनुभवी टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनका जो नॉलेज अनुभव वाला वो नहीं मिल पाता है। उसको क्या मिल पाता है, बस एक सर्टिफिकेट मिलता है। कैसे? तो वो भी चोरी करके लिख के उसको मिलता है, जिससे उसका बौद्धिक स्तर नहीं बढ़ता है। हाँ। तो आकाश जी, इस परीक्षा में चोरी, जैसे आप स्टूडेंट रहे, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट, 10th पास किया, 12th पास किया, ग्रेजुएशन में आ गए, तो ये जो चीज़ें हैं आपने भी देखा होगा क्लासरूम में, परीक्षा के क्लासरूम में, तो क्या कैसा लगता है आपको, इस प्रकार का क्या मतलब? बहुत खराब लगता है। मैंने जब 12th का परीक्षा दिया था तो उस समय देखा थी, मतलब बहुत सारे लड़कों सब पढ़ कर नहीं रहते का सब्जेक्ट, और दूसरे मतलब भाला करते थे, और दूसरे देख कर लिखते थे, दूसरे से कॉपी करते थे, और नहीं देखने पर परेशान कर देते थे पढ़ाई को। तो जब लिख रहा था, पेपर लिख रहा था, तो मैं तो बेस परेशान कर देता लड़के को, दिखाओ हमको भी बताओ, नहीं समझ में आ रहा था। उन्होंने कोई पढ़ कराते नहीं थे ठीक से, सभी के बारे में साल भर पढ़ते नहीं है, और 2 महीने पढ़ते लास्ट का, और आज दिन परीक्षा देने। तो जैसा कि मैंने देखा है कि जो चोरियां होती हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जैसे कि टीचर अपने पेमेंट के लिए डिमांड करते हैं सरकार से, और अपने नियोजन की डिमांड करते हैं,
हड़ताल करते हैं, धरना देते हैं, अभी जैसे किसान आंदोलन, अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो बच्चे जो हैं इनको भी अपने हक के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। और जिसे जरूरत है वो यदि वो डिमांड करेगा तभी उसको मिलेगा, क्योंकि बिना मेहनत के अगर कोई चीज हमें मिल जाती है तो वो मजा नहीं आता है जो हम मेहनत करके हासिल करते हैं। जी। उसका मोल जैसे मान लीजिए बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं और उन्हें रिजल्ट मिल जा रहा है, सर्टिफिकेट मिल जा रहा है, उसका वैल्यू उसको नहीं समझ। शिक्षक को भी मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, बच्चों को भी नहीं। शिक्षक थोड़ी छूट दे देता है, बच्चे थोड़ी छूट का चोरी करके फायदा उठा लेता है, तो इससे टोटली नुकसान बच्चों का ही है। इस पे शिक्षक को भी ध्यान देना होगा कि वो इस चीज को समझे कि इससे किसका नुकसान हो रहा है और तो इसे कर्तव्य को समझना होगा। फिर इसलिए आज संविधान के अंतर्गत शिक्षा सबका अधिकार है और देश के बच्चों से आग्रह रहेगा हमारा, हम लोगों का, कि ये चोरी कर रहे हैं हम तो इसमें हमारा ही नुकसान हो रहा है, हम बच्चे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। इसमें थोड़ा शिक्षक भी अपना रोल निभाएं, परिवार के जो गार्जियन हैं वो भी थोड़ा सा रोल अदा करें अपना, ताकि बच्चों को मोटिवेट करें कि पढ़ो, अच्छे से समझ कर लिखो, अपने बुद्धि से लिखो, ताकि उनकी बुद्धि का विकास हो और समाज आगे की ओर बढ़े। दूसरा पॉइंट लेते हैं, ये सेशन का लेट होना। जैसे ग्रेजुएशन जो हमारे बक्सर में है, बिहार में है, इस सेशन लेट होता है। तो जैसे आप लॉ का आपने ग्रेजुएशन का कोर्स पूरा किया तो 3 साल का कोर्स शायद आपने 5 साल में कंप्लीट किया। हाँ बिल्कुल, हमारे LLB का कोर्स का था 15 से 18, आज हम लोगों को 20 में रिजल्ट आया। तो 2 साल का जो लॉस हुआ इसको कैसे आंकते हैं आप? बिल्कुल, इससे छात्र का ही टोटली नुकसान है कि वो अपने आगे की जो मान लीजिए किसी वैकेंसी में ही उसको अगर फॉर्म भरना है तो ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें एज क्रॉस कर जाता है। उसकी प्लानिंग होती है कि भाई 2 साल मेरे पास रहेगा, अब वो लेट हो जाता है 2 साल, तो उसका किसी परीक्षा छूट जाता है। तो इस चीज को हमारे जो शासन व्यवस्था है उसको समझना होगा कि इससे टोटली बच्चों का ही नुकसान है, क्योंकि अगर इसको सुधार नहीं किया जाएगा तो अशिक्षा तो जो मान लीजिए वो ले रहा है तो उसको नुकसान हो ही रहा है कि लेट से मिल रहा है उसका सर्टिफिकेट, जब उसको जॉब में हो जाना चाहिए उसकी वजह से वो सर्टिफिकेट नहीं आने की वजह से करियर पर थोड़ा दिक्कत प्रभाव पड़ता है और वो बेरोजगारी का शिकार हो जाता है। और जैसे कि देखते हैं, जैसे हम लोग किसी भी डिपार्टमेंट में जैसे बिजली में जाते हैं, लेट होता है तो लेट फाइन है, एग्जामिनेशन फी जब जमा करना होता है तो लेट हम जमा करते लेट फाइन लगता है। तो इस तरह से यदि यूनिवर्सिटी हमारा लेट होने के कारण यूनिवर्सिटी में अव्यवस्था, मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पा रही है, क्या उन पर भी कुछ फाइन लगना चाहिए? बिल्कुल, इसके लिए छात्रों को आवाज उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं उठाएंगे तो ताना सही होगा। लोकतंत्र हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि हम पूछ सकते हैं कि हमारा लेट क्यों हो रहा है, जबकि उनको डरा धमका कर चुप करा दिया जाता है कि हाँ, सब सोचते हैं कि हम ही क्यों बोलने जाए। हाँ, तो शुरुआत तो एक को करनी ही पड़ेगी ना। हाँ। और देखिए ना, इस फर्स्ट ईयर का एग्जाम अभी असाइनमेंट से वो भी घर से लिख कर जमा करना है, और अभी हमारे सेशन 2-3 महीने लेट चल रहा है अभी। ओके, फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन एग्जाम नवंबर पर हो जाना चाहिए एग्जाम, अभी तो चल रहा है फर्स्ट ईयर का एग्जाम। और इसने सुना है कि पेपर वगैरह भी ऑनलाइन बदल दिया जा रहा है बच्चों का। वही सबसे पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, कोई बिना कारण के पेपर बदल दे रहे हैं। और जो इस तरह की परीक्षा को औचित्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ से नुकसान हुआ खुद का ही। इसे डायरेक्ट प्रमोट भी किया जा सकता था बच्चों को। हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता? और जैसे कि कॉलेज में बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने डायरेक्ट प्रमोट कर दिया है फर्स्ट ईयर। अब इसमें देखिए बच्चों को अब इंटरनेट लाओ, इंटरनेट में खर्चा, पेपर डाउनलोड करो, 5 रुपया डाउनलोड करने का है, प्रिंट आउट का मैक्सिमम 100 रुपया, एक बच्चे पर 100 रुपया खर्चा हो रहा हो तो हम कम से कम 1 लाख बच्चे दे रहे होंगे परीक्षा। तो 1 लाख रुपए गुने 100 मतलब हो गया 10 करोड़ रुपए। तो 10 करोड़ रुपए का फायदा किसको हो रहा है? जो बिजनेस कर रहे हैं, जो इंटरनेट का बिजनेस कर रहे हैं, जो पेपर का बिजनेस कर रहे हैं, उनको पैसा जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट को तो कोई फायदा नहीं मिल रहा, कोई नहीं हो रहा है, नुकसान, उनकी पढ़ाई नहीं हुई। तो इसमें पढ़ाई का प्रावधान करना चाहिए कि आइए बच्चों क्लास आओ, हम पढ़ाएंगे, पढ़कर परीक्षा दो, जिससे आपका बौद्धिक स्तर बढ़े। और
कॉलेज गए थे हम लोग, तो सर बोल रहे थे कि इससे राइटिंग अच्छा बटेगा। क्या 2 दिन में राइटिंग अच्छा बच सकता है? दिन भर लिखेंगे तो राइटिंग अच्छा बजेगा हम लोग का? ऐसे थोड़ी होता कि एक दिन भर लिखे रात भर राइटिंग अच्छा हो गया मेरा। हाँ, तो इस पर ये हम भी एक मानसिक बीमारी है। तो इस पर हम अपने जो यूनिवर्सिटी है, उनके जो डीन हैं, जो चेयरमैन हैं, उनसे आग्रह रहेगा कि सेशन को ध्यान दिया जाए, जिससे आपके और हमारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका जो समय है, कहते हैं टाइम इज मनी, समय बर्बाद ना हो, और उससे बहुत बड़ा नुकसान बच्चों को झेलना पड़ रहा है आज के डेट में, तो इस पर ध्यान दिया जाए। हम लोग तीसरा पॉइंट, कॉलेज में एक रूल है 75% अटेंडेंस का, कि जो बच्चा 75% अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होगा उसको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इस पर क्या आपका राय है विकास जी? लेकिन इस नियम को पालन नहीं किया जाता है। अगर 75% प्रेजेंट का रूल अगर पालन किया जाए, एक साल मान लीजिए कि अगर कॉलेज प्रशासन किसी बच्चे को परीक्षा में नहीं बैठने देती है, तो फिर अगली बार से सुधार हो जाएगा। हाँ। होता क्या है कि बच्चा रिक्वेस्ट करता है, पहुंचता ही नहीं है, कॉलेज स्टाफ ही अपने से उसका अटेंडेंस बना देते हैं क्योंकि वो परीक्षा में बैठ पाए। कॉलेज रिकॉर्ड में दिख जाए कि ये बच्चा आ रहा है। इससे नुकसान क्या होता है कि मान लीजिए अगर 75% बच्चे प्रेजेंट हो जाएं, शिक्षक भी आने लगे और जो सिलेबस है उसका सिलेबस पूरा होने लगे, अगर टाइम से सिलेबस पूरा हो जाता है तो वो क्या करेगा, आगे से वो परीक्षा का डिमांड करेगा जी, परीक्षा का डिमांड करेगा, टाइम से परीक्षा होगा, उसका सेशन लेट भी नहीं होगा, बच्चे के अंदर उसको चोरी करने की भावना नहीं आएगी क्योंकि वो पढ़ा रहेगा, उसका सिलेबस जो है पूरा रहेगा। तो यही सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में कानून तो बनते हैं लेकिन उसका पालन सही ढंग से नहीं हो पाता है। जो हमारे सिस्टम में पालन कराने वाले लोग हैं वही ढंग से नहीं करा पाते। जैसे एक घटना है हमारे कॉलेज का, जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ते थे तो फिजिक्स का पेपर था, टेस्ट था, और मैं फर्स्ट में बैठा करता था, और जब टेस्ट का दिन आया तो सब बच्चे पीछे भाग गए, देखा सब गायब हो गए। तो मेरे मन में ख्याल आया यार सब पीछे, मैं कैसे जाऊँ, मैं भी पीछे चला जाता हूँ। जब पीछे चला गया तो मन में ख्याल आया यार मैंने सब पढ़ाई लिखाई किया हुआ है। फिर मैं फर्स्ट बेंच में आया, अकेले बैठा, परीक्षा दिया और हाईएस्ट मार्क्स आ गया। जब हम पढ़े रहेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा, तो चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़े रहेंगे आपको मान लीजिए कि हम पूछे कि भारत के संविधान का रचयिता कौन है, हाँ। तो आपको अगर नहीं पता रहेगा तो आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, हाँ। कॉपी किताब मोबाइल, लेकिन अगर आपको पता है तो आप सीधा जवाब देंगे ना, हाँ। चोरी करने की भावना ही नहीं आएगी। तो इसलिए चोरी न हो इसके लिए हमारे शिक्षकों को भी जो ये कॉलेज का रूल है अटेंडेंस का, इस पे ध्यान देना होगा, सिलेबस का जो है उसको भी ध्यान देना होगा। और तो ये सारी समस्याएं, आप स्टूडेंट हैं तो आप भी कॉलेज रेगुलर जाएं, आज से ठाने कि नहीं मैं जाऊंगा और 75% या 100% अटेंडेंस मेरा होगा, आप रोल मॉडल बन जाएगी। नहीं, यस वी विल डू, आई विल डू। हर बच्चा चाहेगा कि मैं करूंगा, मैं जाऊंगा, तो ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाएंगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सेशन भी टाइम से होगा, हम डिमांड करेंगे परीक्षा टाइम से, और परीक्षा में चोरी समाप्त, और एक नए समाज का निर्माण होगा। क्योंकि कहते हैं एक शिक्षक के गोद में ही प्रलय और निर्माण खेलता है, और शिक्षा के एक सिक्के के दो पहलू हैं, शिक्षक और स्टूडेंट। यदि कोई भी एक गायब होता है तो वो अधूरा रह जाता है। तो विकास जी, तो इस चर्चा के अंत में आप हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूंगा शिक्षक को भी और छात्र को भी कि छात्र अपनी जो कॉलेज है वो 75% क्या वो 100% अपना अटेंडेंस दर्ज करने की कोशिश करे, और अपने शिक्षा का जो अधिकार है उसे ग्रहण करे, उसका महत्व को समझे। और शिक्षक से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने कर्तव्य को समझे, क्योंकि हमारा शिक्षक जब अपने कर्तव्य को समझेंगे तो ही हमारे छात्र के, हम जैसे छात्र के जो हैं अधिकार की पूर्ति हो सकेगी। तो इसलिए मैं शिक्षक से निवेदन करूंगा कि वो अपने कर्तव्य को समझ के हमारे जो छात्र हैं उनको शिक्षा दे, और छात्र जो हैं शिक्षा को ग्रहण करने के लिए अपने शिक्षक के पास, अपने कॉलेज, अपने स्कूल पहुंचे और शिक्षा को ग्रहण करें। धन्यवाद। हाँ काशी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देशवासियों को? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मैं खुद इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर खुद कॉलेज जाऊंगा और 75% क्या पूरे 100% तक अपना उपस्थिति दर्ज करूंगा। और मैं अपने दोस्तों से निवेदन करता हूँ
कि आइए और चले कॉलेज की ओर, शिक्षा की ओर, क्योंकि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। बहुत बढ़िया आकाश जी, बहुत बढ़िया, आपका संकल्प पूरा हो। तो इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सागौन फाउंडेशन की ओर से सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जो परीक्षाओं में चोरी हो रही है, जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे बच्चों का, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे शिक्षक, हमारे बच्चे, हमारे गार्जियन, हमारे लीडर्स, स्टूडेंट लीडर्स आए और हमारा साथ दें अपने अपने स्तर पर, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ खास होता है और हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खास कर सकता है। आइए इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर संकल्प लें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय